नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं कि चुनावों का शंखनाद हो चुका है और पहले चरण में अब बहुत अधिक संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अगर कल की अगर बात करें, जो कल बीत चुका है, हम सब जानते हैं कि 25 तारीख यानी कि आने वाली कल में जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए चुनाव मतदान होने जा रहे हैं और 26 सीटों के लिए जो चुनाव प्रचार प्रसार था कल यानी कि 23 सितंबर को उस पर एक विराम लग गया कल शाम 6 बजे। और आपको बताते चलें कि 26 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं इनमें राजौरी, पुंछ, रियासी, गांदरबल, श्रीनगर और बड़गाम के विधानसभा क्षेत्र हैं और लगभग 239 जो कैंडिडेट्स हैं अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और आपको बताते चलें इनमें से लगभग 25,78,000 मतदाता जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और लगभग जो 239 कैंडिडेट्स हैं 26 सीटों पर जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा अधिक कैंडिडेट गांदरबल सीट पर हैं जहां 15 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी गांदरबल और बड़गाम सीट से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और बुद्धल रिजर्व सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे कम उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और कल सुबह बुधवार को यानी कि 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चुनाव की जो मतदान की जो प्रक्रिया है की जाएगी। और ऐसे में कल जो अंतिम दिन था सोमवार की अगर बात करें 23 सितंबर की अगर बात करें तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने इस अंतिम दिन अपनी पूरी शक्ति झोंकी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। और ऐसे में जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल सुरनकोट और कश्मीर के सेंट्रल शॉल्टिंग में रैली कर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगा, तो वहीं कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा भी चुनाव प्रचार करते नजर आई। वहीं भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अपने उम्मीदवारों के लिए उनके फेवर में चुनाव प्रचार करते नजर आए। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर दूसरे चरण की अगर बात करें तो जिस तरह पहले चरण में कई मुद्दों को लेकर इशू सेंट्रिक कैंपेनिंग चलती नजर आई, लेकिन जो दूसरा चरण था ये दूसरा चरण था वो इर्द गिर्द घूमता रहा पाकिस्तान के। और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने जो अपनी कैंपेनिंग थी उसका फोकस पाकिस्तान पे रखा, क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री का जो बयान आया था जिसमें उन्होंने धारा 370 और 35 ए पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अपने आप को यानी कि पाकिस्तान को एक ही पेज पे बताया, तो उसको लगातार भाजपा इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाते रही और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त अलायंस है उनको खींचते नजर आई। वहीं कांग्रेस ने भी जो सेकंड चरण में जो अपना फोकस रखा, जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो में 7 गारंटियां थी उस पर ध्यान केंद्रित करते नजर आई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की अगर बात करते रहे तो दोनों पाकिस्तान के मुद्दे पर सफाई देते नजर आए, तो लेकिन कुल मिलाकर जो मोटा मुद्दा था वो पाकिस्तान के आसपास ही रहा। अगर कश्मीर संभाग की अगर बात करें तो कश्मीर संभाग में जिन विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कंगन, गांदरबल जहां से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, हजरतबल, खानियार, हब्बा कदल जहां से भारतीय जनता पार्टी के अशोक भट्ट भी इस वक्त चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। 3 कश्मीरी पंडित वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लाल चौक की बात करें, छानपुरा की बात करें जहां से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी चुनाव मैदान में है, जरीबल, ईदगाह, सेंट्रल शॉल्टैंग, बड़गाम जहां से एक बार फिर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, बीरवाह, खान साहब, चरार शरीफ और चाडूरा, ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं कश्मीर संभाग के जहां पर चुनाव होंगे। जम्मू संभाग की अगर बात करें गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी जो काफी सुर्खियां बटोर चुका है, जहां पहले भारतीय जनता पार्टी के रोहित दुबे को सीट दी गई थी और उसके बाद कुछ ही मिनटों या कोई 1 आध घंटे के भीतर भीतर वो जो लिस्ट थी उसको वापस विड्रॉ किया गया और एक नई लिस्ट सामने आई थी और बलदेव राज शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी और बुद्धल की अगर बात करें तो बुद्धल में भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिला है। कल वहां पर थोड़ी सी हिंसा की खबर भी मिली थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर
ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने ही आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर हमला किया और इस हमले में वो घायल हो गया और हॉस्पिटलाइज वहीं रहा। थना मंडी, सुरनकोट, पूंछ हवेली और मेंढर। सुरनकोट की अगर बात करें तो वहां पर गृह मंत्री ने खुद रैली का आयोजन किया था। मुश्ताक बुखारी जो एक कदावर शख्सियत हैं, एक नेता हैं, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कालाकोट सुंदरबनी की अगर बात करें तो चाचा भतीजा का वहां मुकाबला है। चौधरी रजपाल के पुत्र वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, ठाकुर यशु, और उनके मध्य मुकाबिल उनके चाचा ठाकुर रणधीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक इंटरेस्टिंग चुनाव जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। कल यानी कि 25 तारीख को लगभग 75,78,099 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इसमें पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें तो 13,12,730 मतदाता हैं और महिलाओं मतदाता की अगर बात करें तो 12,65,316 महिलाएं हैं और इनमें ट्रांसजेंडर्स 53 हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नए मतदाता और खासकर जो युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के भीतर है, उनकी जो संख्या है, जो मतदाता है उनकी संख्या 1,20,612 है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग मतदाता है उनकी संख्या 19,201 है। और ऐसे में इन चुनावों के लिए खासकर जो 85 वर्ष से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रखी गई थी और ऐसे में 85 वर्ष से अधिक जो आयु के मतदाता हैं उनकी संख्या 20,880 है और ऐसे मतदाताओं के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से काफी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और अगर बड़गाम की बात करें तो कुल जो वहां पर इस वक्त लगभग जो वहां पर उम्मीदवार हैं उनकी अगर संख्या की बात करें तो बड़गाम में 46 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। श्रीनगर की अगर बात करें तो 93 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। राजौरी में 34 और ये जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। पुंछ में 25, गांधरबल में 21 और रियासी में 20 हैं। रियासी जिले की गुलाबगढ़ सीट से 6 उम्मीदवार चुनाव में हैं। रियासी में 7 उम्मीदवार चुनाव में हैं। श्री माता वैष्णो देवी असेंबली सेगमेंट की अगर बात करें तो 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से जुगल किशोर शर्मा जो फॉर्मर कांग्रेस के मिनिस्टर रह चुके हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बारीदरी का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और ऐसे में बारीदरी की तरफ से, क्योंकि 9 से 11,000 वोटर्स के बीच बारीदरी के वोटर्स हैं और माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो 55,701 वोटर्स टोटल वहां पर हैं और बारीदरी की तरफ से भी एक बारीदार की तरफ से भी उम्मीदवार, एक आजाद उम्मीदवार मैदान में है। राजौरी जिले के कालाकोट सुंदरबनी से 11 उम्मीदवार मैदान में है। नौशहरा में 5, राजौरी में 8, बुद्धल में 4, थाना मंडी में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। उसी तरह श्रीनगर जिले की हजरतबल की अगर बात करें तो 13 उम्मीदवार मैदान में है। खानियार में 10, हब्बागदल में 16, लाल चौक में 10, छानपुरा में 8, जडीबल में 10, ईदगाह में 13 और सेंट्रल शालटैंग में 13 उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस चल रहा है वही जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिदृश्य में अवामी इत्तेहाद पार्टी जो जिसको लीड कर रहे हैं इंजीनियर रशीद, और उनका भी एक अंडरस्टैंडिंग या अलायंस जमात के जो आज़ाद उम्मीदवार 5 हैं उनके साथ अलायंस हो चुका है और कहीं ना कहीं पीडीपी और एनसीए माना जा रहा है कि उनकी जो सियासी ज़मीन है वो खिसकती हुई नजर आई है इंजीनियर रशीद के आने से। और यही कारण है कि इंजीनियर रशीद को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार करने पे तुले हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर इंजीनियर रशीद ने इन पार्टीज की जो ट्रेडिशनल कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं इनको टफ फाइट भी दी जा सकती है और इनको एक सोचने पर विवश कर दिया है कि किन मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर में अब राजनीति जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कल दूसरे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। पूरी तैयारी है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK यूटी की तरफ से की जा चुकी है। अब जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जरूरत इस बात की अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और अपनी शक्ति को अपने मत के जरिए सामने लाए ताकि जम्मू कश्मीर में बदलाव, विकास और शांति आ सके। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।